बच्चों, दुष्यंत कुमार जी अपनी गजलों में साहस को जगाने और अधिकारों के प्रति सजग रहने की बातें करते हैं। वे स्वाभिमान बनाए रखने और खुद पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं अगली शेर उनकी। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे, और कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। कवि कहता है कि तू अब उन हाथों पर भरोसा मत कर जिन हाथों में कभी तलवारें हुआ करती थी, क्योंकि वो हाथ कट चुके हैं। तुम्हें उनके सहारे का जो भरोसा था, अब वो भरोसा छिन गया है। एक तरह से वो हाथ शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हें अब किसी सहारे की उम्मीद नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें अब ये तुम्हारा जंग है और तुम्हें खुद इसे लड़ना होगा। तो अपने बल पर लड़ना होगा। जीवन की ये लड़ाई तुम्हारी है। कवि कहता है कि हमें अपने संघर्ष को स्वीकारना होगा और अपना खम ठोक करके जीवन संघर्ष में उतरना भी होगा। इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। अगला शेर देखें। ये धुंधलका है नजर का, तू महज मायूस है। बहुत सुंदर बात है। ये धुंधलका है नजर का, तू महज मायूस है, और रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। रोजनों से यहाँ तात्पर्य खिड़कियों और रोशनदानों से है। तो कवि कहता है कि मनुष्य, ये धुंधलका है नजर का, तू महज मायूस है, उदास है, तू केवल निराश ही हुआ है। ये तेरी नजरों का भ्रम है। तुम दीवारों में दीवार मत ढूंढो। दीवारों में दीवार देखने से तात्पर्य है कि सिर्फ बाधाएं ही बाधाएं मत देखो। इससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। यदि तुम दीवार में खिड़की रोशनदान को देखते हो, तो निश्चित ही रूप से तुम्हें रास्ता अवश्य मिलेगा। दीवारों में दीवारें देखना का अर्थ केवल बाधाएं ही बाधाएं। हताश मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, उसे कुछ सूझता नहीं, उसे हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें दिखती हैं। और ये रुकावटें वास्तव में उसकी निराशा का वह अंधेरा है, जहां उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। कवि कहते हैं कि निराशा के वशीभूत होकर के तुम स्वयं को रुकावटों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें दीवारों में, इन बाधाओं में भी रास्ता तलाश करना है, तो रोजनों को देख, खिड़कियों को देख, रास्ता मिलेगा। और अंतिम शेर देखिए। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। कवि कहता है कि राख कितनी भी हो, पर राख के नीचे अगर अंगारे तलाश करते हो तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। पर राख में अगर चिंगारियां तलाश करते हो तो निश्चित ही रूप में राख के नीचे दबी हुई चिंगारियां अवश्य मिल जाएंगी। और ये चिंगारियां क्या हैं? अंगारे का ही तो एक कण है। कवि कहते हैं कि हमारे चारों तरफ राख बिखरी हुई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि राख में अंगारे नहीं, सिर्फ चिंगारियां होती हैं। और ये चिंगारियां वास्तव में अग्नि के कण हैं। चिंगारियां देखने में भले ही छोटी हों, परंतु इनमें वही शक्ति है जो अंगारों में होती है। एक चिंगारी देखते देखते कब शोला बन जाए, कब उड़कर हवा के सहारे छप्पर तक पहुंच जाए, और कब आसमान तक आग की लहटें दहकने लगे, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कवि की दृष्टि में
राख में छिपी चिंगारियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मौका मिलने पर ये प्रचंड ज्वाला का रूप ले सकती हैं। तो इस तरह से अपनी गजलों के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी ने साहस और अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहने और अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए खुद पर भरोसा रखकर जीवन के संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। बहुत ही सुंदर ये 2 गजलें नदी और दरिया शीर्षक के अंतर्गत दुष्यंत कुमार जी का ये है, यहाँ दिया हुआ। आप उसे 1 बार 2 बार अवश्य पढ़ें और अगर स्पष्टीकरण चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो अवश्य हम उसके लिए प्रयास करेंगे, आपका काठिन्य निवारण हो सके। अभ्यास के लिए दिए गए पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर को आपको हल करना है, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।